नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इन दिनों एक दुर्दांत हत्या सुर्खियों में है। इसके पहले हमने आपने तंदूरी कांड सुना था, तंदूर कांड, कि किस तरह से एक महिला को मार के उसको तंदूर में गला दिया गया था, भूस दिया गया था। और ठीक उसी दिल्ली का एक घटना और इस समय चर्चा में है कि एक लड़की को 26 साल जिसकी उम्र होती है, श्रद्धा, उसका जो प्रेमी होता है, उसका जो दोस्त होता है, जो लिविंग रिलेशन में रह रहा होता है, आफ्ताब अमीन पूनावाला, वो उस लड़की को मार के उसके 35-40 टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को घर में रखने के लिए एक 300 लीटर का फ्रिज खरीद के लाता है। और आप सोचिए कितना कूल माइंड से वो टुकड़ों को फ्रिज में रखता है और रात 2 बजे घर से निकलता है और भिन्न भिन्न इलाकों में जाके 2-2, 3-3 पीस उन टुकड़ों का फेंक देता है। करीब 18-20 दिन उन टुकड़ों के साथ वो आदमी घर पे रहता है, डेड बॉडी के साथ रहता है। एक चर्चा ये भी आ रही है भिन्न भिन्न एंगल से कि सोशल मीडिया से वो इस तरह से चैटिंग वटिंग करके महिला दोस्त बनाता था और एक साथ कई लड़कियों से उसके संबंध थे या दोस्ती थी। और किलिंग के बाद, श्रद्धा की किलिंग के बाद डेड बॉडी फ्रिज में रखी हुई है। इसी बीच कोई और लड़की भी उसके साथ उसी घर में आती है। लोग हो सकता है कि रिलेशन में भी रहे हों, और फिर वो लड़की जाती है और इस तरह का घटना अंजाम होता है। अब चूंकि श्रद्धा के पिता वगैरह घर वाले पीछे पड़ते हैं, जब उसका मोबाइल नहीं बंद चालू होता है और बात नहीं हो पाती है, जो एड्रेस होता है उस जगह पे वो नहीं मिलती है, तो लोग थाना पुलिस करते हैं, प्रशासन में जाते हैं और फाइनली उसका जो प्रेमी होता है, जिसके साथ वो रह रही होती है, वो गिरफ्तार होता है और ये खुलासा होता है। तो आप सोचिए, जो आदमी दिल्ली जैसे शहर में फ्लैट लेके रह रहा हो और इस तरह से मॉडर्न जिंदगी जी रहा हो, वो कोई गरीब खेत मजदूर तो होगा नहीं। वो अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, जो एक झटके में 300 लीटर के फ्रिज खरीद के लाता है और अपना एक ठीक ठाक शानो शौकत बनाए रखता है। तो ये अपर क्लास के भीतर, सो कॉल्ड पैसे वालों के भीतर इस तरह की हैवानियत है जो हम आप समझ नहीं पाते हैं। और उसकी उम्र अभी 28 साल के आसपास होती है। एक 28 साल का नौजवान इतना बड़ा बहसी और दलिंदा हो सकता है कि जिसको वो कहता है कि मैं प्यार करता हूं, जिसके साथ वो शादी करने की बात होती होगी, जिसके साथ जीवन गुजारना है, उस व्यक्ति को, उस लड़की को वो 35 टुकड़ों में काटता है। और उसके पहले वो नेट पे सर्च करता है कि किलिंग करने के बाद, हत्या करने के बाद पुलिस से कैसे बचा जाए, किलिंग करने के बाद डेड बॉडी को कैसे डिसॉल्व किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए, कैसे कानून के नजर में ना आ जाए, इतना सब कुछ वो नेट पे सर्च करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आदमी ने मन में हत्या करने की योजना बनाई और उस पर प्रैक्टिस करा। प्रैक्टिस करने के बाद हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद कूल माइंडेड, स्लो तरीके से उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का पूरा अभियान किया। तो ऐसे लोग आपके भीतर, आपके समाज में हैं, या यूं कहें कि समाज में ऐसे लोग भी डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे आपके पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जिनको हम सही तरीके से नहीं जान पा रहे हैं। इन सब के पीछे है बेसिकली क्या? इन सब के पीछे आखिर क्या है? इस पे समाज को चिंता करनी पड़ेगी। और इस तरह की दुर्दांत घटनाएं जो घट रही हैं, खास करके उन माता पिता को, उन गार्जियंस को जिनके बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर अकेले नौकरी कर रहे हैं, उनसे कितना उनको संबंध रखना है, कितना इंटीग्रेशन उनके साथ रखना है, कितना आत्मीयता के साथ उनके साथ रहना है, ये सब बातें इंडिकेट करती हैं। ये सब बातें इंडिकेट करती हैं कि साइबर युग ने कैसे हमको परिवार से और समाज से दूर कर दिया है, और जो एकांकीपना आ गया है, जिसमें हम नेट से दोस्ती खोज रहे हैं। हो सकता है फेसबुक पे आपके 5000 फ्रेंड्स हों, लेकिन व्यवहारतन आपके 5 दोस्त भी होना मुश्किल है।
हो सकता है इंस्टाग्राम पे आपको लाखों लाइक मिलते हों, लेकिन आपको सामने खड़ा होके कोई कहे कि आज आप ऐसे लग रहे हैं, आप वैसे लग रहे हैं, ऐसे लोगों की कमी है। तो इस नेट की दुनिया ने, इस साइबर दुनिया ने आपको कितना अकेला कर दिया है, ये समाज को सोचने की जरूरत है। घटनाएं अपवाद होती हैं, घटनाएं समाज का आईना होती हैं, और घटनाएं कभी कभी घटती हैं, लेकिन उनका दर्द बहुत दिनों तक रहता है। ये घटना भी ऐसी है, जो सुन रहा है वो शॉक्ड हो जा रहा है कि कोई आदमी किसी को कत्ल करके उसी डेड बॉडी के साथ 20 दिनों तक कैसे रह सकता है, उसी के साथ 20 दिनों तक लाश को ठिकाने लगाने के रुगत में वो कैसे सरवाइव कर सकता है, उसी घर में रह सकता है। ये समाज के लिए चिंता का विषय है। और हम लोग, जो लोग सोचते हैं, जो लोग देखते हैं, वो उनको इस बात के लिए बहुत चिंता है। समाज जिस परिपाटी पे जा रही है कि हमने कितना एकांकीपन भर दिया है, आदमी कितना अकेला है और सामाजिक बेड़ियों से कितना भागना चाह रहा है, तब इस तरह की विकृतियां आ रही हैं। तो ये एक सामाजिक प्रश्न है, ये किसी एक व्यक्ति की हत्या और क्राइम का मामला नहीं है। समाज में इस तरह की विकृति पैदा हो रही है, ये समाज की जिम्मेदारी है। और अभी मैंने देखा कि दुनिया के तमाम देशों में बच्चों के द्वारा गोली चला देना, मार देना, टीचर को मार देना, दोस्तों को मार देना, हमको लगता है ये सब उसी परिपाटी का हिस्सा है। और ये समाज के भीतर कुछ ऐसा है जो इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उसी को चेक करना हमारी आपकी जरूरत है। आप भी जरा सोचिएगा। नमस्कार।